दोस्तों, आज की कहानी है बेटियां इतनी जल्दी पराई क्यों हो जाती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। नित्या शादी के बाद आज पहली बार पियो रही। हमेशा की तरह आधी मम्मा में आ गई, कल लिपट गई, ढेरों बातें साथ में लाई थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पति देव की, रिश्तेदारों की, सास ससुर की, हर बात में ससुराल और उससे जुड़े रिश्ते। आज पहली बार पुष्पा जी को महसूस हुआ बेटी सचमुच पराई हो गई है। उसकी खुद की बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो जो मुँह कब पूछेगी कैसे उसके बिना ये 7 दिन मैंने निकाले। क्या हमेशा की तरह वो जाने को तो सुख नहीं होगी। बचपन की तरह माँ को सब बातें बताते बताते नित्या सो गई। पुष्पा जी हमेशा की तरह माता सुमो से उठाकर उसकी मासूम शकल को निहारने लगी। कैसे तुझ बिन अपनी जिंदगी की कल्पना करूं। जीवन के बीते 24 साल मैंने तुझ पर संप्रीत किए, तुझे पालने में, संस्कार सिखाने में। मैं ये भी भूल गई कि तेरे बिना मेरा कोई अस्तित्व है। कपड़े से लेकर खाना, मित्रता, तेरी बातें, हर पल तेरे साथ जिया और फिर तेरा विदा हो चले जाना लगा जैसे मेरा सब कुछ चला गया। माँ हूँ, इतनी स्वार्थी भी कैसे हो सकती हो। तेरा भविष्य मेरे साथ नहीं जानती हूँ। तू सदा खुश रहे मेरी बच्ची, यही फरियाद करती हूँ। बस कभी ये सोच मत घबराता है। तेरी एक आँख से तेरे दिल का हाल जान लेती थी। अब कौन होगा जो मेरी तरह तुझे समझेगा। भगवान करे जमाई जी तेरे चेहरे से तेरी तकलीफ पड़ जाए। हाँ, सब खुद से ज्यादा उनका तुझे होते देख एक दृश्य भीता ये सोच कि मुझसे ज्यादा भी तुझे कोई प्यार कर सकता है। माँ हूँ, खुश हूँ, तुझे समझने वाला जीवन साथी मिला। जब तुझे खुश देखूंगी तो उसी खुशी में खुश हो जी लूंगी। अपने मन की कहो। माँ बिटिया को छोड़ जाने लगी तो उसने हाथ पकड़ लिया। माँ आज यहीं सो जाओ मेरे पास। माँ ने तुरंत आंसू पोसे लगा। फुट फुट कर रो दूं, कह दूं कल से क्या होगा, कैसे रहूंगी तेरे बिना। प्लीज माँ आओ ना, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। माँ के ऊपर पाव डाल पेट में हाथ रख नित्या सो गई। पुष्पा जी सुबह उठी तो बिटिया के चेहरे पर सूरज की किरण पड़ रही थी। भागकर उसे ढक दिया जिससे वो आराम और चैन की नींद ले सके। उसकी पसंद का खाना बने। 3-4 दिन कहाँ और कैसे बीते पता ही नहीं चला। बेटिया भी माँ बाप के काम ऐसे सलटाने में लगी थी जैसे पीछे से उन्हें कुछ ना करना पड़े। भाई की बाहर पोस्टिंग है, छुट्टी नहीं मिल पाई तो मिलना नहीं हुआ। दिन कहाँ बीते पता ही नहीं चला। सलाह पर इन संत दिनों में माँ बेटी के संवादों में अंतर आ गया था। जमाई जी उसे लेने आए। कल से उसकी तैयारी शुरू हो गई थी। कल पूरा दिन पार्लर में बीता। आज सुबह से उसके चेहरे पर अलग ही रौनक है। पुष्पा जी को अपनी कहीं बात याद आई। चेहरे पर मुस्कान रखा कर तभी तो चमकेगा। आज जमाई जी के आने की खुशी सी चमक रही थी। मम्मा इन्हें ये पसंद है, वो पसंद है, ऐसा खाना पसंद करते कर सब चीजें पति के मन मुताबिक बनवाने में लगी थी। साथ ही अपना सामान भी पैक करती जा रही थी। आज माँ की मदद भी ध्यान न थी और शायद माँ को छोड़कर जाने का भी एहसास नहीं था। पुष्पा जी सोचने लगी सचमुच लड़कियां कितनी जल्दी पराई हो जाती हैं। 2 दिन रो बिटिया को जवाई जी के साथ विदा कर दिया। मेरी बेटी को कभी कोई कष्ट न हो, इसका हर परेशानी में साथ देना। जी माँ आप चिंता ना करें, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बिटिया चली गई और पुष्पा जी उसके कमरे को देख आंसू भरती रही। सासू माँ पुष्पा के उखड़े मूड को कुछ दिनों से देख रही थी। क्या बात है पुष्पा, क्यों परेशान हो। लोगों को चिंता होती है ससुराल कैसा होगा, लड़की बेटी को खुश रखेगा कि नहीं। भगवान ने तुम्हें हर बात से पूर्ण किया, संतुष्ट किया। रो मत बेटा, हर लड़की को ससुराल जाना पड़ता है। सही कर रही है माँ, बस यही सोच रही हूँ भगवान ने भी क्या नियम बनाए, क्यों बेटिया को पराया कर दिया जाती। बेटियां माँ के वजूद का आधा हिस्सा होती, उनकी साया होती। आप ही बताइए जिसे तराश कर यहाँ तक पहुँचाया, जब वो आपके सुख दुख की साथी बनती है तब तक पराई हो जाती है। ऐसा कौन कहता है बेटा। बेटियों कभी पराई नहीं होती, वो कल भी तुम्हारी थी और आज भी रहेगी। क्या तुम
अपनी माँ को, अपने मायके को आज तक भुला पाई हो। अच्छा सोचो, तुम्हें और मुझे साथ रहते इतने साल हो गए, आज भी तुम अपनी माँ की बातों से ज्यादा वाकिफ हो, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारी ननद। मुझ तो ऐसा क्यों सोच रही हो? ये रीत है बेटा, लड़कियों को पराई घर जाना ही पड़ता है। हमारी बात अलग थी माँ, आज के बच्चे बहुत प्रैक्टिकल होते देखा आपने, नया घर, बातें, उन सब के बीच में मेरा अकेलापन, उससे दूर होने का मेरा दुख उसे कुछ दिखाई न दिया। मन कर रहा था एक बार गले लग जोर जोर से रो लो, पर उनका वो प्यार भरा आलिंगन, उसकी महक कोसों दूर थी। आपने देखा जाने से पहले भी मेरे आंसू पोंछ कर बोली, रोना मत माँ, बहू इतना सोचोगी तो बीमार पड़ जाओगी। सोचो ना कितनी समझदारी हमारी नित्या जी। माँ को भरे गले से कमरे में सल्दी पति देव ऑफिस जा चुके थे, बिटिया को गए एक दिन बीत गया है, उसके लिए जीना सहज होगा। लेकिन पुष्पा जी वो तो ऐसी होगी जैसे जीने का उद्देश्य खत्म हो गया हो। रात को नित्या का फोन आया, फुर्सत मिली माँ, मैंने पहुंचती मैसेज किया था, बहुत एहसान किया मम्मा, सॉरी, देखो ना फ्री होती आपको कॉल किया है। यहाँ पहुंचे तो दीदी वगैरह सब आए हुए थे, व्यवस्थ होगी, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो माँ? तुझे क्या, तुझे तो नए रिश्ते मिले ना, नए लोग, खूब प्यार करने वाला पति, मम्मा को कहाँ याद करेगी? रोते हुए बोली, कैसी बातें करती हो माँ? आपकी और पापा की जगह क्या कभी कोई ले सकते हैं? अब दिल को थोड़ा आराम था, जाते हुए एक आंसू भी नहीं गिरा तेरे, एक बार गले लग रोई लेती। पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी पराई हो जाती है माँ, गलत सोचती हो आप, बेटियां कभी पराई नहीं होती। हाँ, पराए घर जा वहाँ के लोगों के हिसाब से ढलने में, जिम्मेदारी निभाने में मेरी जिंदगी बिता देती है, सिर्फ ये सोच कि मेरे पियर को कोसने का मौका कभी ना मिले। मैं तुम्हारा सायों में कभी तुमसे जुदा हो ही नहीं सकती। बस ये जो पराए होने की रीत बनाई है ना, ये सिर्फ इसलिए कि जब मेरी भाभी आएगी तुम उसे इतना प्यार दे सको जितना मुझे देती हो, मेरी जगह उसे देना। फिर देखना कुछ समय बाद तुम्हें अपनी साया उसमें नजर आने लगेगी। बहुत बड़ी हो गई है तू, बड़ी बड़ी बातें बनानी लगी है, खुश है ना? हाँ माँ, खुश हूँ, तुम्हारे जैसी जिम्मेदारी उठाने लगी हूँ, या थोड़ी मुझे बिस्तर पर साई मिलेगी। सच माँ, बेटियों को पराई करने की रीत क्यों बनी होगी? आधी जिंदगी माँ के संस्कार सीखकर जीवन जीती और बाद में नए सिरे से नए रंग में ढलना होता है, शायद इसलिए बेटा, क्योंकि भगवान को भी विश्वास होता है बेटियां कितनी भी दूर चली जाए, मायके के लिए उनका मोह कभी कम नहीं होता। उनमें दोनों परिवार को अपने प्रेम और त्याग समर्पण से चलाने की काबिलियत है। और सच्ची तो कह रही है तू, जब एक बेटी जाएगी तभी तो दूसरी आकर इस घर को नए संस्कारों से गढ़ेगी, ये सब सच है बेटा। लेकिन तेरे बिना जीना सब पूछो तो बहुत कठिन है। कितना समय बीत गया, पोसा नहीं लगे जब से तूने होश संभाला। तूने मेरी आदत छुड़वा दी थी, मेरी हर शाम तेरे साथ गुजरती थी, मेरी तो परम मित्र तू है रे। मेरे एक आवाज में मेरे सारे काम सलटा देने वाली को पुष्पाजी सुबह पड़ी। माँ, तुम मुझे भी भावुक कर रही हो, कहो तो कल ही वापस आ जाओ, नहीं वादा करो कल से ये दुखी बातें नहीं करोगी। माँ, मेरे बिना जीना जितना कठिन तुम्हारे लिए, सोचो मेरे लिए कितना होगा रे। नहीं अरे तू आराम कर, ज्यादा थकना मत, कुछ बीच ही बीच में खाती रहना, मैं ठीक हूँ। रात भर पुष्पा जी यही सोचती रही, मेरी नन्ही सी गुड़िया कितनी जल्दी बड़ी होगी, काश वक्त कुछ समय के लिए थम जाता, मैं कुछ वक्त और कुछ अभी हो साइकिल से जीवन चेंज हो जाए। पर ये रीत निभानी बहुत कठिन है, सच्ची तो अपने जितने जिगर के टुकड़े को एक झटके में पराया कर देना कितना कठिन है। जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, एक दिन उन्हें अपने हाथों पराया कर देते, क्या दिल में परायेपन की इस भावना का घर कर जाना सही? आज आधुनिक युग में दूरियां ही रही कहाँ है, फोन का एक बटन दबा और सब सामने। पर रीत यही चली आई है और हकीकत भी यही है, लड़कियों को पराये घर जाना ही होता है, जिसे वो अपने प्रेम समर्पण और त्याग से अपना बना ले।